स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुबैर फार्मेसी वाला। तो आज हम देखने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी एंड इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट अमॉन्ग द ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर डी फार्म। ये सबसे आसान सब्जेक्ट होता है सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी इसमें हम चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं एज पर पीसीआई, यानी जो पीसीआई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं और हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ का, तो हेल्थ इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ क्या है, तो आपको बता दें कि ऐसा तरीका जिससे हम ये जान पाए, ऐसा संकेत जो देता हो कि ये हेल्दी पर्सन है। ठीक है, ऐसा इंडिकेशन, ऐसा संकेत है ना जो देता हो कि ये हेल्दी आदमी है या हेल्दी कम्युनिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, जब सोशल फार्मेसी हम पढ़ रहे हैं तो समाज की बात करते हैं। समाज में कितने लोग हेल्दी हैं और किस तरीके से हम उसको इंडिकेट कर पाएंगे, इससे कुछ पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। तो जल्दी से, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोर्टालिटी इंडिकेटर्स क्या है। तो आप स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि मोर्टालिटी इट मीन्स मृत्यु। ठीक है, मोर्टालिटी मीन्स मृत्यु और मोर्बिडिटी मीन्स डिजीज। ये आप हेडिंग आप समझिए कि मोर्टालिटी इट मीन्स मृत्यु और मोर्बिडिटी इट मीन्स डिजीज। ये आपको याद रखना है, मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी। ओके, तो चलिए, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जब आप सोशल फार्मेसी पढ़ रहे होते हैं तो बार बार ये चीज़ें आपके पूरे सब्जेक्ट्स में ये आती हैं और टीचर्स आपसे पूछते रहते हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि इन्फेंट किसे कहते हैं, टॉडलर, चाइल्ड, टीन एंड एडल्ट एज। ठीक है, तो इन्फेंट स्टूडेंट्स उन बच्चों को कहा जाता है जिसको हम 0 से 1 ईयर्स के बीच में रखते हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो ये या इन्फेंट, तो ये हो गए 0 से 1 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनको इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद 2 to 4 ईयर्स में है तो उनको टॉडलर बोलते हैं, और जो 5 से 12 ईयर्स के एज में है बच्चे उनको चाइल्ड कहा जाता है। और जो 13 to 19 है, देख लीजिए इसमें आपको 13, 14, 15, 16, ये आप जितने भी देख रहे हैं नंबर में तो टीन लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टीन एजर्स ग्रुप में। तो इसको हम टीन एजर्स ग्रुप में रखते हैं, और 19 से जैसे ही एबव होता है वो एडल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो टर्म्स हैं ये ज़रूर आते हैं, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसको हम कितने साल के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, कितने साल के बच्चों को टॉडलर कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद मोर्टालिटी इंडिकेटर्स, सबसे पहला हेडिंग है आपका कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में मोर्टालिटी इंडिकेटर्स क्या होता है। तो आप समझिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। क्रूड डेथ इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडेक्स। तो क्रूड मीन्स बच्चे पैदा होने से पहले मर जाए, पैदा होने से पहले, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो उसे हम बोलते हैं क्रूड डेथ। ठीक है, क्रूड डेथ इज फ्रीक्वेंटली यूज इंडेक्स अदर डेथ रेट्स। ये सब मिला करके है ना, चाहे आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सबको मिला करके हम ये इसमें हम देखते हैं। एक इंडिकेटर्स है जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं ये भी आप जान लीजिए। मैटरनल को मैं आपको बता दूं, मैटरनल का मतलब होता है जो माँ बनी, माँ, मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि मदर की मृत्यु जब वो बच्चे उसके पेट में था उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। इसमें और भी चीज क्या आती है कि क्रूड डेथ, जैसा कि हमने बताया क्रूड डेथ रेट, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन पर ईयर इन गिवन कम्युनिटी। अगर आप किसी कम्युनिटी में
आप ये निकालना चाहते हैं कि क्रूड डेथ रेट्स क्या है, तो सबसे पहले कि कितने बच्चों मरे हुए बच्चे पर थाउजेंड्स, यानी कि ऐसा बच्चे हुए जो पॉपुलेशन में जो मरे हुए हैं। उसके बाद आता है कि इन्फेंट डेथ रेट, यानी इट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ आउट ऑफ 100 लाइव बर्थ, यानी कि सॉरी आउट ऑफ 1000, यानी कि 1000 बच्चों में से जो बर्थ हुआ उसमें कितने बच्चे लाइव बर्थ हुए और उसके बाद मरे। ठीक है, यानी बच्चे जिंदा थे उसके बाद मृत्यु हुई, तो उसको हम बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, इन्फेंट डेथ रेट। उसके बाद आता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। तो मॉर्बिडिटी जैसा कि मैंने बताया आपको, डिजीज, द अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का होना ही मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स है। इट इज यूज्ड टू सप्लीमेंट द मोर्टेलिटी डेथ फॉर डिस्क्रिप्शन हेल्थ स्टेटस। ठीक है, एंड द वेरियस मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स आर, और ये इसके इंडिकेटर्स भी हैं मॉर्बिडिटी के, जैसा कि हमने बताया। तो अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं वो आप ये ऐसा आप जान सकते हैं कि इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस रेट। तो इंसिडेंस और प्रीविलेंस, आपको एक और चीज बता दूं स्टूडेंट्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझसे शिकायत होती है कि उनकी इंग्लिश जो है बहुत ही वीक है, जो वर्ड है वो समझ नहीं पाते हैं। तो आप अपने वर्ड पावर को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, और ये बढ़ेगा कैसे, जब आप अपनी बुक के रीडिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें आप वर्ड के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, पूछेंगे तब। ठीक है, तभी आपका ये आपके वर्ड पावर की प्रॉब्लम जो है, जो इंग्लिश में आप पढ़ नहीं पाते हैं या सॉरी इंग्लिश में आप समझ नहीं पाते हैं, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इंसिडेंट एंड प्रीविलेंस, तो इंसिडेंस क्या होता है, तो इंसिडेंस का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट किसी कम्युनिटी से निकल करके और वो गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने उसके जब चेकअप किए तो पता चला कि इसको क्या है, कोई एक डिजीज है। सपोज कर लीजिए कि कोई एक जैसे डायबिटीज है। ठीक है, तो इंसिडेंस वो हो गया जो अचानक सा किसी को ये डायग्नोस कर दिया जाए कि इसको डायबिटीज है। अब प्रीविलेंस रेट क्या है, तो अब ये हम देखते हैं कि वो जैसे कि डायबिटीज 10 साल से है, तो ये प्रीवेलेंस रेट होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी से बहुत सालों से प्रॉब्लम में हैं, तो उसका परियर हम देखते हैं, और उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जो नए बीमारी उनको डायग्नोस कर दी गई है। उसके बाद आता है हॉस्पिटल अटेंडेंस रेट एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि अब हॉस्पिटल में ओपीडी में कितने अटेंडेंस हुई वहां पे मरीजों की, कितने लोग गए, एंड एडमिशन इन डिस्चार्ज रेट, इस तरीके से कि यानी हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट हुए और डिस्चार्ज हुए पूरे साल का। ठीक है, ये एक साल में हम ये चीजें देखते हैं, तब हमारा निकल के आता है कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो ये आपने पढ़ा, पहला क्या था, मोर्टेलिटी, दूसरा मॉर्बिडिटी, तीसरा अब आता है डिसएबिलिटी, यानी पर्सन रिमेन डिसेबल फॉर सम टाइम्स और लाइफ लॉन्ग फ्रॉम डिजीज, यानी कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो कुछ समय के लिए ऐसे उसको बीमारी लग गई जो उसको बेड रेस्ट पे चला गया, काम नहीं किया, या कुछ ऐसी डिजीज है जो वो पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए अब वो काम से छुटकारा पहले रिटायर हो गया, यानी कि काम वो नहीं कर पा रहा है। दिस इंक्लूड्स डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, यानी कि कितने ऐसे दिन है साल भर में जितने दिन में वो काम नहीं किया, एंड वर्क क्लास, और उसका काम जो है नुकसान हुआ, तो ये होता है डिसएबिलिटी रेट। क्लियर है। सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, यानी कि दीज इंडिकेटर्स इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट द सोशल मेंटल हेल्थ, यानी सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपने पढ़ा होगा, दीज आर। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि कोई अगर सोशल नहीं व्यक्ति है तो वो किसी भी समाज में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो पता चले सुसाइड कर लेगा, है ना। मेंटल हेल्थ, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब ये होता है कि किसी कारणवश मर्डर हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए अगर सोशल और मेंटल हेल्थ में एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर 2-4 भाई अगर इसी एक घर में रह रहे हैं, तो एक भाई ने दूसरे भाई को
मार दिया, ये होमिसाइड कहलाता है। ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज, ये सारी चीज़ें भी हमारी सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर कैसा है, ये तो जितने भी आप देख रहे हैं वो सारी डिजीज के बारे में बताया जा रहा है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहली जो हेडिंग हमारी थी कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये चीज़ें अगर मनुष्य या किसी व्यक्ति के अंदर या किसी समाज या किसी कम्युनिटी के अंदर ना हो तो वो हेल्थ इंडिकेटर होगा कि नहीं होगा, यही आपको यहाँ पे समझना है, और यही स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ जो लिखा है, तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में हम वो गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग जो है क्या है, फिट है, फिजिकल फिट है ना, उसमें कि कितने व्यक्ति हैं ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी कम्युनिटी में 5000 व्यक्ति है, तो 5000 व्यक्ति में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई डिजीज या कुछ भी नहीं है, तो वो भी इंडिकेटर्स हेल्थ हो सकता था। लेकिन नहीं, उसको छोड़ करके, यानी कि 5000 में से अगर 3000 व्यक्ति फिट है, तो हम ये कहेंगे कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ जो है 2000 है। यानी वही चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, ये डिसेबिलिटी रेट और सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, इन चारों हेडिंग से हम ये पता लगा लेते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ यानी कि किसी कम्युनिटी में कितने हेल्दी पर्सन है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो समझ जाइए क्यों नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा या आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी आपको जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए आप इस चैनल को छोड़ के ना जाएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।